हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हेलो मित्रों, मैं आज आप सबके समक्ष पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो है श्रीमद् भगवद गीता। आइए हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पारायण करने से, उसके श्रवण मात्र से ही आपको किस किस प्रकार की शक्तियाँ और आपको किस किस प्रकार की अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, किस किस प्रकार के आपको क्या क्या लाभ होता है, यह जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। आइए आप सभी लोग श्रवण करिए। श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के मार्ग दिखाती है। इसके अलावा यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे आप सभी को जानना चाहिए। आध्यात्मिक विकास। गीता हमें आध्यात्मिक विकास ज्ञान प्रदान करती है और जीवन के उच्च और गहन सत्यों को समझने में मदद करती है। जीवन में मार्गदर्शन। आपको अगर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप पथ से भटक जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता आपको मार्गदर्शन भी देती है। गीता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सही कर्म करने, समस्याओं का सामना करने और एक धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। और अगर आपको मार्गदर्शन मिला है तो आपकी मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है। तो गीता का नियमित पाठ करें, मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है और आत्मविश्वास में वृद्धि भी बढ़ाता है। गीता हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। हमें जीवन के प्रति आशावादी बनाती है। हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के फल से अनासक्त रहना चाहिए और बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता हमें सदाचारी जीवन जीने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और हमें ईश्वर की भक्ति करने और उनके प्रति समर्पित रहने का मार्ग दिखाती है। गीता हमें सत्य की खोज करने और अज्ञानता से मुक्ति पाने में मदद करती है और साथ ही साथ हमें जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने और उनसे निपटने में मदद करती है। आपके अंदर कुछ भी परेशानियां होती है तो मनुष्य के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो गीता ही हमारे तनाव और चिंता से निपटने में मदद करती है और हमें शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करने और अपने मन को शांत रखने में मदद करती है। जागरूकता। हमें आत्म जागरूकता बढ़ाने और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए हम कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें जान सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर, भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की ज़रूरत है तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और एक नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। परिवर्तनों का समायोजित करने में अपने बच्चे की सहायता कैसे करें। किसी भी आसान परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के प्रश्न का उत्तर दें, उसे
आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय भी होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में बताइए जो परिवर्तन उनके जीवन में ला सकते हैं। सहनशीलता और क्षमा। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का समभाव के साथ सामना करना है और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया है। सही दृष्टिकोण विकसित करें। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहे। चीज़ों को सही तरीके से समझना हमें यह समझाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्यों करना चाहिए। चीज़ों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। पदक्षेप लेने से बच्चों की मदद कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता से आइए हम सब जानते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चों को यह सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण में स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ, आप सभी लोग श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमुकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोज्यश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमं नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुविद्ध पितामहः शम्भनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तथा शङ्खाश्च भैर्यश्च पडवानकगोमुखाः
सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा विकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभोषमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि प्रदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा हृषीकेशं तदा वाक्यं यदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं यस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे अप्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तान् समीक्षश कौन्तेया सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्यदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण यजस्वं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेफतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरा पौत्रस्तथैव च पितामहाः मातुला ससुरा पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्यहन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः कापीर्तिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माशनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिवच्युत अधर्माभिवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा शुभाश्रेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्यकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमान् अहो वत्महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमिद्यताः यदि मामप्रतीकारं न शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनं शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हेलो मित्रों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब